किस अपने 12th फिजिक्स का हम लोग डिस्कस करते करते आखिरी यूनिट तक पहुंच चुके हैं और करने जा रहे हैं आखिरी यूनिट। आखिरी यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम है ये, और इसमें हमको लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ने हैं, एंटीना पढ़ना है, लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। तो मैं लॉजिक गेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि लॉजिक गेट्स बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स बेसिकली जो हमारे दो होते हैं, एक बेसिक लॉजिक गेट्स, एक यूनिवर्सल्स। इसमें हम लोग 5 लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे नॉट गेट। नॉट गेट, तो देखिए नॉट गेट जो है, जब भी गेट पूछेगा तो आपको डायग्राम और ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ये हमारा डायग्राम होगा। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ये नॉट गेट, ये हमारा नॉट गेट का डायग्राम है। अगर हम ए दे रहे हैं तो ए बार निकलेगा आउटपुट। ए बार मतलब उल्टा, अगर हम इनपुट में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में 1 निकलेगा, और अगर हम इनपुट में 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में 0 निकलेगा। सिंपल। उसके बाद आते हैं हम लोग, दूसरा गेट है एंड गेट। गेट का नाम है एंड गेट। ए एन डी एंड बनेगा कैसे? एंड गेट का डायग्राम, एंड गेट का डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट, ए और बी। अब इसका जो आउटपुट निकलता है वो निकलता है, एंड है तो डॉट होता है, ए डॉट बी। ठीक है, इनपुट और आउटपुट देखिएगा ध्यान से। इनपुट ए एंड बी, इसका इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो गया। आउटपुट क्या निकलता है? जैसे मैंने अभी बताया, ए डॉट बी आउटपुट निकलता है। तो अगर हम इनपुट में 0 0 देते हैं तो मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। एक में 0 एक में 1 देते हैं, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। एक में 1 एक में 0 देते हैं, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। और एक में 1 एक में 1 देते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। ये एंड गेट होता है। अब आते हैं और गेट। और गेट, ओ आर, और गेट। तो और गेट का जो डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला मिटा देता हूं मैं, ऐसे करके। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। तो ए क्या होता है इसका? ए प्लस बी, नहीं, हाँ ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी होता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और गेट। ठीक है, तो और गेट में ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है। तो देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। इनपुट है, आउटपुट है, ए एंड बी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 इसका ए प्लस बी होता है आउटपुट, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 मिल करके 1 होता है, 2 मत लिख दीजिएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 यानी 1। तो ये क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का कैलकुलेशन है, इसीलिए 1 प्लस 1 1 होगा। बाइनरी नंबर वगैरह का कैलकुलेशन है। और के बाद आता है 2 और गेट आएंगे। एक आएगा नैंड गेट या फिर नंद गेट। नैंड है ना, नंद, नैंड गेट। नैंड गेट मतलब हुआ, ये जो एन है, एन यानी कि नॉट, और फिर ये एंड, यानी कि नॉट प्लस एंड। तो जो एंड था वो रहेगा, जो एंड था वो रहेगा, और इसी में नॉट लग जाएगा, इसी में नॉट लग जाएगा, एक नॉट गेट बस। तो यहाँ ए और यहाँ बी देते हैं तो ये ए डॉट बी होता है, और इसी ए डॉट बी का उल्टा हो जाएगा बार। तो हमारा फाइनल डायग्राम कैसे बनेगा? फाइनल डायग्राम ऐसे बनेगा, ए बी यहाँ दिया, ये जो गोल है ये यहाँ पे लगा दिया बस, और हमारा आउटपुट ए डॉट बी का बार हो जाएगा। ये हमारा हो गया।
इनपुट में ए बी और आउटपुट में ए डॉट बी का बार, ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट में 0 0 0 1 1 0 1 1, ए डॉट बी का बार 0 0 0 डॉट 0 0 0 का उल्टा 1, 0 डॉट 1 0 0 का उल्टा 1, 1 डॉट 0 1 1 का उल्टा 1 डॉट 0 0 सॉरी 1 1 0 का उल्टा 1, जो आया उसका उलट देना है, बार मतलब उलट देना है, 1 1 1 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। नंद गेट के बाद आते हैं, नंद गेट के बाद आते हैं हम लोग किस पर, नॉर गेट पर। तो नॉर गेट कैसे बनता है देखते हैं। नॉर गेट यानी कि NOR, नॉर गेट। नॉर गेट कैसे बनता है भाई, नॉर गेट का मतलब हुआ नॉट प्लस और, तो एन का मतलब नॉट और ये वाला और, तो नॉट प्लस और मिला करके नॉर बन जाता है ना। तो इसका मतलब जो हमारे पास नॉर गेट था, सॉरी और गेट था, उस और गेट के साथ एक नॉट गेट मिला दीजिए, नॉट गेट मिला दीजिए। तो ये हमारा और गेट था और इसी में एक नॉट मिला दिया। तो और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है, और नॉट में इसका उल्टा होता है, यानी ए प्लस बी का उल्टा हो जाएगा। और इसका फाइनल डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, फाइनल डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। ये नॉट का जो गोल है वो यहाँ चला आएगा, फाइनल डायग्राम हो जाएगा। ट्रुथ टेबल की बात करें अगर हम लोग, तो ट्रुथ टेबल ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो ये हमारा हो जाता है ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब अगर आउटपुट की बात करें तो ए प्लस बी का बार होता है 0 प्लस 0 0 0 का उल्टा 1, 0 प्लस 1 1 1 का उल्टा 0, 0 प्लस 1 1 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 1 1 1 का उल्टा 0, ये उल्टा हो जाता है। ये लॉजिक गेट्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं भाई, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें अपने क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाने में, ठीक है। एक क्लास करा रहा हूँ, क्लास के बाद फोन करता हूँ। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लॉजिक गेट्स का, सॉरी हाँ, लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पास करवाने में। इसके बाद हमारा आता है सिग्नल को पास करवाने का एक सिस्टम होता है जिसका नाम है एंटीना, एंटीना नाम है, ठीक है। आई सजेस्ट यू कि एंटीना का एनिमेटेड वीडियो एक बार आप देख लीजिए यूट्यूब पर, कोई भी एनिमेटेड वीडियो देख लीजिए एंटीना का, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा एंटीना क्या होता है, एंटीना के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और वो क्या करता है, कैसे करता है, ठीक है। एक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक एम्पलीफायर होता है, एक मतलब एक मॉड्यूलेशन होता है, एक डिमॉड्यूलेशन होता है, एक मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर, एक होता है डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इन दोनों की मदद से हम कम्युनिकेशन करते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल रहा, मोबाइल से आपने बात किया, मोबाइल से अपना मोबाइल, और इस मोबाइल से सिग्नल निकला, सिग्नल गया पास के टावर तक गया, टावर ने उसको मॉड्यूलेट किया, यहाँ पर मॉड्यूलेटर लगा रहेगा, मॉड्यूलेट किया मतलब उसको सिग्नल में चेंज किया, सिग्नल में चेंज करके भेजा ऊपर, और सैटेलाइट से उस पास वहाँ पर गया जहाँ से इस आदमी के, जिसको आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, या कर रही हैं, उस आदमी के पास वाले टावर पे गया, वहां पर डीमॉड्यूलेटर लगा रहेगा, मतलब सिग्नल गया है तो सिग्नल को आवाज में चेंज करेगा और मोबाइल तक भेजेगा, मोबाइल उसका जो है सुनवाएगा, और इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है, कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है, ठीक है। और ये इतना जल्दी होता है कि हम लोग तुरंत का मैसेज तुरंत और तुरंत का कॉल तुरंत रिसीव कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, मैसेज भेज देते हैं, ये सब काम एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम लोग कर लेते हैं, इतना फास्ट होता है। यही था हमारा एक एंटीना का एनिमेटेड वीडियो देख लीजिएगा, यही था हमारा आखिरी यूनिट जो हम लोग पढ़ रहे थे। बाय इनमें लिखना क्या, अच्छा हाँ, बाय इनमें लिखना क्या है, इसमें अगर आप ये लिखना चाहें, एक तो ये कि ये लॉजिक गेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंपोनेंट्स हैं जिनमें कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक सिग्नल पास कराते हैं तो कैसा रिजल्ट देता है वही चीज़ लिखनी होती है। वो जो ट्रूथ टेबल आपने बनाया ना, वही आपके लिखने का पार्ट है, ठीक है। एक्सप्लेन करना चाहें तो उसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस कि हमने 0 0 मतलब 0 मतलब नहीं दिया, सिग्नल नहीं दिया, 1 मतलब सिग्नल दिया, तो जब सिग्नल नहीं दिया दोनों में तो क्या आया,
सिग्नल दिया तो दोनों में तो क्या आया, अलग अलग गेट से अलग अलग चीज़ें आती हैं। ये था हमारा लॉजिक गेट्स। हम लोग मिलेंगे आपसे अगले सब्जेक्ट में, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। जाइए एकदम धमाल मचा दीजिए, फोड़ दीजिए, एकदम लिख लिख के फाड़ दीजिए। और एग्ज़ाम के बाद जो है हम लोग मिलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब बाकी कुछ पूछना हो तो आप, नंबर मेरा है ही 7979913249, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।